Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. In the series of the videos of medium access control sublayer, we are going to start carrier sense multiple access protocol. So पीछे हमने pure aloha के बारे में पढ़ा, slotted aloha के बारे में पढ़ा. So I will request you all, please go back to the last videos and do watch regarding प्योर aloha protocol and regarding slotted aloha protocol, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं पता होगा CSMA प्रोटोकॉल जो अभी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा वो आपको नहीं समझ आएगा. सो लेट्स मूव फर्दर. हम क्या इसमें करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि करियर सेंस प्रोटोकॉल, करियर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल या CSMA किस चीज़ का नाम है, जो कि शॉर्टली स्पेल आउट किया जाता है. शॉर्टली हम इसे CSMA के नाम से भी जानते हैं. सो ये क्या प्रोटोकॉल है CSMA? इट्स वेरी सिंपल. हमें प्योर लोहा और स्लॉटेड लोहा के बारे में बताया है. ये क्या करता है, ये करता है कि जो स्टेशन हैं इस प्रोटोकॉल के अंदर आपके जितने स्टेशन हैं वो करियर को सेंस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं. यानी कि क्या करते हैं, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि ये मेरा एक स्टेशन है, दिस इज स्टेशन ए एंड दिस इज स्टेशन बी एंड दिस इज स्टेशन सी. ये मेरे 3 स्टेशन हैं. अब करियर को सेंस करने से क्या मराद है, ये वही चैनल एलोकेशन वाली पुरानी कहानी चलती आ रही है. चैनल एलोकेशन वाली पुरानी कहानी क्या है कि जी लेट्स से यूज़र ए है, जिसे स्टेशन ए भी कहते हैं, यूज़र ए भी कहते हैं, कि यूज़र ए कोई डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है. तो ये क्या करता रहेगा, ये बार बार सेंस करता रहेगा, बार बार स्निफिंग करता रहेगा. किसे स्निफिंग करता रहेगा, सिग्नल को स्निफ करता रहेगा. सिग्नल को कौन से सिग्नल को स्निफ करता रहेगा कि कहीं कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही, कहीं कहीं इसके साथ वाला स्टेशन तो नहीं ट्रांसमिट कर रहा, कहीं ये बी स्टेशन तो नहीं ट्रांसमिट कर रहा, कोई स्टेशन तो नहीं ट्रांसमिट कर रहा, अभी चैनल है या नहीं अवेलेबल. यानी कि सादा सी बात यह है कि ये क्या करेगा, अपने घर के बाहर खड़ा होकर देखता रहेगा कि मेरी इस गली के अंदर से कोई ट्रैफिक तो नहीं गुजरी. अगर कोई ट्रैफिक नहीं गुजरी तो ये गली खाली है, मैं अपनी गाड़ी निकालूं और निकाल के यहाँ से मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ वहाँ पर चला जाऊँ. ये सिंपल मतलब है सेंस करना. और यहाँ पे हम लफ्ज़ कैरियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कैरियर एक ऐसी वेव होती है जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है. जब हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, हमने पीछे मॉड्यूलेशन को देख लिया है. तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन सिर्फ ये हुआ कि इस प्रोटोकॉल ने के अंदर जितने स्टेशंस कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे स्टेशंस क्या करते रहेंगे, कॉन्टीन्यूसली सेंस करते रहेंगे, सूंघते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि हमने डाटा ट्रांसमिट करना है तो हम पहले ये कंफर्म कर लें कोई और स्टेशन तो नहीं ट्रांसमिट कर रहा डाटा. अगर कोई और स्टेशन डाटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या करें, डाटा ट्रांसमिट कर दें. क्योंकि सबसे बड़ा मसला क्या रहता है, सबसे बड़ा मसला चैनल एलोकेशन का रहता है. ये हमने पीछे प्योर लोहा के अंदर और स्लोटेड लोहा के अंदर यही मसला देखा कि जब तक स्टेशन को नहीं पता था कि अभी दूसरे स्टेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, उन्हें ना पता होने की वजह से उनका डाटा ट्रांसफर क्या करता था, जो डाटा ट्रांसफर होता था वो कोलाइड कर जाता था. यानी कि प्योर के अंदर और स्लोटेड के अंदर हमने यही बात देखी थी कि इन दोनों के अंदर ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही थी स्टेशन को कि अभी दूसरा स्टेशन डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है, तुम अभी ट्रांसमिट ना करो. यानी कि मैं अपनी गाड़ी अभी ना निकालूं अपने घर से, ऑलरेडी गली के अंदर मेरे साथ वाले नेबर्स क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी निकाल के बाहर वो गुजार रहे हैं. अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, टकराव हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाहर इस टाइम कौन मौजूद है. लेकिन ये काम हमने स्लोटेड के अंदर इम्प्रूव किया था. लेकिन कितना इम्प्रूव हुआ, ओनली 38% इम्प्रूव हुआ. तो ये 38% अब किस तरह से आया था ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं. तो अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो लास्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. तो कैरियर सेंस के अंदर क्या होगा, कैरियर सेंस के अंदर अब वो बार बार चेक करता रहेगा. पहले चेक करेगा कि चैनल अवेलेबल है, स्टेशन चेक करेगा चैनल अवेलेबल है. अगर स्टेशन को वेरीफाई हो जाए कि हाँ जी चैनल अवेलेबल है, फिर वो क्या करेगा, ट्रांसमिशन करेगा. तो दिस इज द रियल यूज ऑफ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल. अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो CSMA है, जिसे हमने कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का नाम दिया, इसके आगे 3 टाइप्स हैं, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड प्री परसिस्टेंट, या फिर हम इसे पी परसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ पे जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, टेनबॉम कंप्यूटर बाय नेटवर्क्स बाय टेनबॉम की, ये पी परसिस्टेंट के नाम से जानी जाती है. तो पी परसिस्टेंट के बारे में
आगे चल के हम देखेंगे 3 परसिस्टेंट नहीं बल्कि पी परसिस्टेंट होगा हमारे पास। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास परसिस्टेंट कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है। इस फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये जितने स्टेशन कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे स्टेशन क्या करेंगे, पहले सेंस करेंगे। किसे सेंस करेंगे? कैरियर को सेंस करेंगे। यानी कि जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में डायग्राम समझाई कि ये एक स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है, ये तीसरा स्टेशन है। तो ये क्या करते रहेंगे, ये स्टेशन को नाम कहते हैं स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, ये स्टेशन नंबर 3 है। ये क्या करते रहेंगे, ये सिग्नल्स को सेंस करते रहेंगे। देखिए जब सिग्नल्स को सेंस करने का मतलब है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे आपकी ट्रांसमिशन हो रही होगी, कोई ना कोई वेवलेंथ यूज हो रही होगी, तो इसको क्या करते रहेंगे, सेंस करते रहेंगे। इनके जो रिसीवर्स हैं, इस ये स्टेशन, अगर स्टेशन 1 की बात की जाए तो स्टेशन 1 हमेशा किस पे लगा रहेगा, सेंसिंग मोड के ऊपर लगा रहेगा। चेक होता रहेगा कि यार अभी कोई ट्रांसमिशन तो नहीं हो रही। अगर कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही होगी तो इसके लिए ये कंसिडर कर लेगा कि हाँ भी ट्रांसमिशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या, चैनल अवेलेबल है, मैं अपनी क्या करूँ, ट्रांसमिशन कर दूँ। तो क्या करते रहेंगे, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि हर एक स्टेशन क्या करता रहेगा, कैरियर को सेंस करता रहेगा। अगर तो वो अवेलेबल होगा, अगर तो वो अवेलेबल होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने डाटा को ट्रांसमिट कर देगा। यानी कि किसी किस्म की कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रही, उसने सेंस कर लिया, चैनल फ्री है, तो वो क्या करेगा, सेंस कर देगा। किस प्रोबेबिलिटी के साथ, पी प्रोबेबिलिटी के साथ। ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। तो हमने यहाँ तक देख लिया, अगर बिजी होगा, अगर चैनल बिजी होगा तो वो क्या करेगा, दोबारा से किस पे चलेगा, सेंसिंग मोड के ऊपर चलेगा, बार बार क्या करता रहेगा, चेक कर देगा। तो इसका सारे का सारा फंडा बस यही है, इसका सारे लॉजिक जो है वो सिर्फ यही इसी बात के अंदर ही छुपा हुआ है कि परसिस्टेंट CSAMA ने बस यही काम करना है कि उसने कैरियर को सेंस करते रहना है। अगर अगर उसे पता लगेगा कि ये फ्री हो गया है, चैनल फ्री हो गया, तो वो ट्रांसमिशन कर देगा। अगर फ्री नहीं होगा तो वो ट्रांसमिशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमने पहले देखा था खाली परसिस्टेंट CSAMA का, अब बात कर लेते हैं हम वन परसिस्टेंट CSMA की। तो ये वही वाली चीज़ है जो मैंने एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझा दी है, और यहाँ पे दोबारा से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि व्हेन स्टेशन हैज़ अ डाटा टू send it first, listen to the channel to see if anyone else is transmitting at that moment. The channel is idle, the station sends the channel, otherwise the station just wait until becomes idle. यानी कि ये वही वाली बात है, क्या करना है इसने, इसने हर स्टेशन ने स्निफ करना है, सेंस करना है। अगर तो स्टेशन फ्री होगा, अगर तो स्टेशन आइडल होगा तो ये क्या करेगा, अपने डाटा को ट्रांसमिट कर देगा। अगर स्टेशन आइडल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वेट करना शुरू कर देगा। सो दैट्स द सिंपल ट्रू स्टोरी ऑफ दिस persistent carrier sense multiple access protocol। अब पॉइंट इज कि अगर कोलिजन हो जाए तो क्या होगा। अब इसमें दो मसले मसाइल हैं। ये जो वन परसिस्टेंट कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है, इसके अंदर हमें दो मसले हैं। पहला ये है, टू पेशेंटली वेटिंग स्टेशन विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग एट द सेम टाइम व्हेन द चैनल बिकम्स आइडल। अब ये क्या कहानी, देखिए एक छोटी सी बात से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी ये है कि मिसाल के तौर पर आप हैं, आप गली में बाहर देखते हैं कि अभी गली खाली है, कोई भी नहीं है, चलो बाहर, और बाहर चल के जाकर तुम अपनी अशिया को, गाड़ी को, जो भी चीज़ तुमने करनी तुम बाहर निकाल के गुजार लो। लेकिन आपके साथ वाला जो नेबर है वो भी तो ये देख रहा है, अब साथ वाले नेबर को तो नहीं ना पता कि आप भी गाड़ी निकालने लगे हो। तो आप दोनों क्या करोगे, जब आप दोनों को गली फ्री मिलेगी आप दोनों गाड़ी बाहर निकाल लोगे। तो जब आप दोनों ही गाड़ी बाहर निकाल लोगे तो आप दोनों के घर के हैं, पास हैं, घर पास होने की वजह से गाड़ी जब दोनों बाहर निकालोगे तो चांस है, किसका चांस है, कोलिजन का चांस है, कोलिजन का चांस है आपके पास। तो यहाँ पे इस प्रोटोकॉल के अंदर ये एक डिसएडवांटेज है कि टू पेशेंटली वेटिंग, इम्पेशेंटली, सॉरी पेशेंटली नहीं, इम्पेशेंटली, ये स्लाइड में गलती, टू इम्पेशेंटली वेटिंग स्टेशन विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग एट द सेम टाइम। क्योंकि दोनों स्टेशन को लगेगा कि यार चैनल खाली है, चलो अपने डाटा को ट्रांसमिट कर दो। तो जब दोनों डाटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे कि अब ये काम मुश्किल हो जाएगा दोनों के लिए कि उन्हें ये चाहिए था कि चैनल अगर खाली मिला तो उसके ऊपर बजाय टूटने के ये भी वेट कर ले कि यार कोई और तो नहीं ना ट्रांसमिट करने लगा, ये इस तरह का भी तो कोई सिनेरियो होना चाहिए ना। लेकिन ये अभी डिसएडवांटेज है, तो इस तरह का सिनेरियो होगा, हम आगे चल के प्रोटोकॉल्स के अंदर देखेंगे। दूसरा है प्रोपोगेशन डिले कैन मेक इवन मोर सब्टल द कोलिजन। प्रोपोगेशन डिले क्या है, अब प्रोपोगेशन डिले से ये मुराद है, प्रोपोगेशन डिले से ये मुराद है कि जनाब आप गली के स्टार्ट में रहते हो और आपका एक फ्रेंड
गली के बिल्कुल एंड में रहता है और आपकी गली कोई 2 किलोमीटर वाइड है। ऑलराइट, अब आप गली के स्टार्ट में हैं, आपका फ्रेंड गली के एंड में है और आप दोनों दोस्तों के गली के दरमियान का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अब आपने देखा गली फ्री है। ऑलराइट, आपने देखा गली फ्री है, तो आप क्या करते हैं, आप डाटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं। अब आप डाटा ट्रांसफर कर अब आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आप डाटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, आप डाटा ट्रांसमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब आप वेव्स की शक्ल में ट्रांसमिट करेंगे तो वेव्स की कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी, हम वेव्स को सेंस कर सकते हैं रिसीवर से। तो ये जो दूसरा आपका दोस्त है जो बेचारा बेचारा एंड के ऊपर रहता है, अब इस बेचारे को नहीं पता लग पाएगा डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कि यहाँ से क्या आ रही है, ट्रैफिक आ। अब जब यहाँ से जब ट्रैफिक आ रही होगी, इसे नहीं पता होगा, तो इसके लिए क्या होगा, चैनल फ्री होगा। तो ये समझेगा कि यार गली में भी कोई नहीं है, चलो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, गाड़ी को बाहर निकाल लेगा। जब ये गाड़ी को बाहर निकालेगा तो आगे खास डिस्टेंस पे जाके किस चीज़ का फेस करना पड़ेगा, इसे कोलिजन को फेस करना पड़ेगा। एक खास डिस्टेंस पर जाकर एक कोलिजन को फेस करना पड़ेगा। तो जब ये खास डिस्टेंस पर जाकर कोलिजन को फेस करेगा तो हम कहेंगे ये तो फिर वही बात आ गई, कोलिजन वाली बात अगेन आ गई। हमने इससे जान छुड़ाने के लिए लोहा को जो है वो डिस्कार्ड किया, स्लोटेड को डिस्कार्ड किया और CSMA की तरफ आया। अगर CSMA ने भी हमें यही काम दिखाना है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि इन दोनों में एक्चुअली मसले क्या हैं। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ मसले क्या हैं। तो पहला मसला ये है कि दोनों इम्पेशेंटली वेट कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों क्या समझते हैं कि यानी कि आप हैं और आपका दोस्त करीब कहीं रहता है, एक घर छोड़ के एक घर में रहता है, तो वो कहता है कि यार गली में कोई नहीं है, आप भी देखते हो गली में कोई नहीं है, तो आप दोनों इकट्ठे बाहर निकालते हो डाटा को। तो जब दोनों इकट्ठे निकालोगे तो कोलिजन का चांस है, आई एम सेइंग कोलिजन का चांस है, हो सकता ना हो, बट देयर इज स्टिल अ चांस ऑफ अ कोलिजन। और सेकंड रीज़न क्या है, प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन वाली रीज़न ये 2 किलोमीटर वाली एग्जांपल है कि दूसरा दोस्त जो आपको दूर रहता है, उसे दूर होने की वजह से पता नहीं लग पाएगा कि आपकी गली में कोई डाटा आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। अब हम रीज़न देखने लगे हैं परसिस्टेंट को। वन परसिस्टेंट क्यों कहते हैं, तो वन परसिस्टेंट इसलिए कहते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, यानी कि 100% प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि जो स्टेशन होता है वो स्टेशन हर वक्त चेक करता रहता है कि मेरे पास चैनल अभी टोटली फ्री है या नहीं है। जब चैनल टोटली फ्री है तो वो पूरा डाटा ट्रांसमिट करता है। तो द प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ की वजह से हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिट करने की क्या है, 1 है। यानी कि ये तब तक ट्रांसमिट नहीं करेगा जब तक इसे ये कंफर्म नहीं हो जाता कभी तक चैनल टोटली तौर पे फ्री है या नहीं है। जब ये देखेगा कि चैनल टोटली फ्री हो गया है, कोई भी पास कैरियर नहीं है, तब ये अपने डाटा को क्या करेगा, ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, 1 यूज़ करते हैं। आगे है हमारे पास नॉन परसिस्टेंट CSMA। अब नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है, देखिए अगर आप ज़रा से वीडियो को पॉज करके पीछे वाली स्लाइड के ऊपर जाएं और देखें, इन दोनों डायग्राम्स के अंदर परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा। परसिस्टेंट के अंदर और नॉन परसिस्टेंट के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, सिर्फ इस वेट वाले ब्लॉक का फ़र्क है। अब ये वेट वाले ब्लॉक की क्या कहानी, देखिए सारी वही कहानी होगी। सारे स्टेशन क्या करते रहेंगे, सारे स्टेशन हाथ लगा के बैठे रहेंगे, या चेक करो स्टेशन फ्री हुआ, सॉरी चैनल फ्री हुआ, चैनल फ्री हुआ, चैनल फ्री हुआ। चैनल वो चेक करते रहेंगे, जैसे ही चेक करेंगे हाँ भी चैनल फ्री हो गया, ओके जी हाँ जी फ्री हो गया, डाटा को क्या करो, ट्रांसमिट कर दो। वेरी सिंपल कहानी। कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आता है, जब वो कहते हैं जी चैनल फ्री नहीं है। अगर चैनल फ्री नहीं है तो स्टेशन क्या करेगा, वेट करेगा। अगर स्टेशन भाई वेट करेगा तो परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट में क्या फ़र्क रहा। अगर परसिस्टेंट के अंदर भी स्टेशन वेट कर रहा है, चैनल फ्री नहीं है, नॉन परसिस्टेंट के अंदर भी चैनल वेट कर रहा है कि नॉन परसिस्टेंट के अंदर भी स्टेशन वेट कर रहा है कि चैनल फ्री नहीं है, तो फिर फ़र्क किस चीज़ के अंदर रहा, फ़र्क इस चीज़ के अंदर रहा कि जो स्टेशन है बेचारा, वो एक बार आएगा गली में देखेगा कि हाँ भाई अभी तो रश है, मैं बाद में हूँ, लेकिन अंदर जाके वो बजाय इसके कि गली में दरवाजे में अपने घर के दरवाजे में खड़ा होकर टिकटिकी बांध के देखता रहे, वो बेचारा क्या करेगा, अपने घर के अंदर आ जाएगा और आराम से टीवी लगा के बैठ जाएगा कि अच्छा मैं 10 मिनट के बाद जाके क्या करता हूँ, मैं 10 मिनट के बाद जाके मैं देखता हूँ कि फ्री हुई या नहीं हुई। तो यहीं पे नॉन परसिस्टेंट का क्या आ जाता है, नॉन परसिस्टेंट क्या चेंज आ जाता है। परसिस्टेंट के अंदर वो टिकटिकी बांध कर देखता रहता है। रिमेंबर परसिस्टेंट के अंदर वो क्या करता है, टिकटिकी बांध कर देखता रहता है कि हाँ भाई गली फ्री हुई, चैनल फ्री हुआ, चैनल फ्री हुआ नहीं हुआ। लेकिन नॉन परसिस्टेंट के अंदर वो क्या करता है, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करता रहेगा, वेट करेगा। यानी कि अगर जैसे देखेगा कि चैनल अभी फ्री नहीं है,
अगर चैनल फ्री नहीं है तो वो एक रैंडम अमाउंट के लिए टाइम के लिए वेट करना शुरू कर देगा। यानी कि वो बेचारा दरवाजे पे, अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हो के बजाय कि देखता रहे जैसे ही चैनल फ्री हो मैं बाहर जाके अपनी गाड़ी निकाल के चला जाऊँ, डाटा को ट्रांसफ़र कर दूँ, वो क्या करेगा अंदर जाके एक रैंडम अमाउंट के लिए, फिक्स्ड अमाउंट नहीं, एक रैंडम अमाउंट का ऐसे ही अंदाजे लगा के, अच्छा जितनी ट्रैफिक है 20 मिनट तक ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, मैं 20 मिनट के बाद दोबारा आ जाऊँगा। तो ये नॉन परसिस्टेंट का फ़र्क है, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट का। अब ये जो नॉन परसिस्टेंट है, ये वही वाली कहानी इस स्लाइड के अंदर बता रहा है वो, कि डाटा को ट्रांसमिट करेंगे और वो उस तरह से वो सारा होगा, वेट करेगा, और वो सारी बात जो मैंने आपको फ्लो चार्ट के ज़रिए समझा दी है। तो आप इस स्लाइड को पॉज करें एक दफ़ा दोबारा से, ये जो सारी कहानी आपको नज़र आ रही है इंग्लिश की, ये खुद पढ़ें। अगर नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट ऑन द बिलो सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज़ द कमेंट सेक्शन। तो पी परसिस्टेंट, हमने नॉन परसिस्टेंट को देखा, अब पी परसिस्टेंट को देखते हैं। अब पी परसिस्टेंट बड़ा कमाल का जो है वो जो है ये कॉन्सेप्ट है। पी परसिस्टेंट क्या करता है? पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। पी ये करता है, पी ये करता है कि जैसे कि हमने देखा था कि मिसाल के तौर पर ये एक स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है और ये तीसरा स्टेशन है। अब हमने हर एक स्टेशन को ट्रांसमिट करने की ना प्रोबेबिलिटी दे दी है। लेट्स से पहले ट्रांसमिशन, पहले इस वाले स्टेशन को ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी हमने P1 दे दी है, इसको हमने P2 दे दी है और इसको हमने P3 दे दी है। अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि ये तीनों सेंस तो करते रहेंगे, वही वाला काम परसिस्टेंट वाला, सेंस करते रहेंगे, दरवाजे में खड़े होकर टिक टिकी बांध कर देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, चैनल फ्री हुआ नहीं हुआ, फ्री नहीं हुआ, फ्री हुआ नहीं हुआ, टिक टिकी बांध कर देखते रहेंगे। जैसे कि इन्हें पता लगेगा चैनल फ्री होगा, गली खाली होगी, कोई भी नहीं है, चलो बाहर निकलो, डाटा को ट्रांसफ़र करो। लेकिन अगर ये वही वाली बेवकूफ़ी करेंगे 1P वाली, तो फिर इसमें वन वाली बेवकूफ़ी अगर ये करेंगे तो फिर उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहा? यहाँ पे फिर इस पी परसिस्टेंट CSMA की ब्यूटी स्टार्ट होती है। वो क्या स्टार्ट होती है? वो ये स्टार्ट होती है कि हमने अब हर स्टेशन को ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी है और उन्हें बता दिया है कि इनमें, और ये उन्हें ये बता दिया कि भाई इस स्टेशन की क्या है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इस स्टेशन की उससे कम है, इस स्टेशन की सबसे कम है। इसका मतलब है कि जो गली के अंदर बड़ा घर होगा, जो बड़ा बंदा होगा, वो पहले ट्रांसमिट करेगा। जैसे ही वो ट्रांसमिट करेगा उसकी ट्रांसमिशन ख़त्म होगी, फिर P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा। तो यहाँ पे वो इम्पेशेंट वाली, जो दोनों घर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे गली खाली होने का, जैसे गली खाली हुई, जैसे ही चैनल फ्री मिला, दोनों घर से बंदे निकले और निकल के गाड़ियाँ निकाल के कोलिजन करवा दी। वो वाला डिसएडवांटेज यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि प्रोबेबिलिटी वाला क्या चक्कर है। सो इन ऑर्डर टू मेक द वीडियो शॉर्ट, मैं ये सारी कहानी तोते की तरह से रिपीट नहीं कर रहा, ये जो इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। सो इस इंग्लिश को खुद से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट डाउन सॉरी। सो ये प्रोबेबिलिटी वाली कहानी मैं एक दफ़ा मुख्तसरन फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या है प्रोबेबिलिटी वाली कहानी। कि अब हमने काम वही रखा, ये उसी तरह से सेंस करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आएगा। वो किस चीज़ का फ़र्क आएगा? ये फ़र्क आएगा कि अब हर घर से बंदा नहीं निकलेगा ये देख कर के गली फ्री होगी मैं पहले से निकाल लूँ। तो वो क्या करेंगे, वो डिवाइड कर लेंगे कि इस घर में से जैसे ही चैनल फ्री होगा तो इसकी बारी है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसकी बारी, फिर थर्ड वाला आएगा। तो आई होप आपको वो तीनों क्लियर हो गए होंगे। तो ये एक ग्राफ है जो कि कंपैरिजन है थ्रूपुट और अटेम्प्टेड पर पैकेट यानी कि जी के दरमियान में। देखिए प्योर लोहा की सबसे कम थी, स्लोटेड लोहा की प्योर लोहा से ज़्यादा थी, फिर परसिस्टेंट CSMA की उससे ज़्यादा थी, फिर परसिस्टेंट CSMA के मज़ीद वर्जन आए और इस तरह से नॉन परसिस्टेंट का, और फाइनली करते करते आपके पास परसिस्टेंट के डिफरेंट वर्जन आ गए और आपकी आहिस्ता आहिस्ता करके जो थ्रूपुट है, वो थ्रूपुट कहाँ पे थी आपकी 18%, 18% बढ़ती बढ़ती कहाँ पे 86 या 85% के ऊपर चली गई। यानी कि क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आपके पास 100 किलो बाइट 100 किलो बिट पर सेकंड का डाटा आपने ट्रांसफ़र करना है, तो अब आपकी थ्रूपुट कितनी होगी? इसमें से 84 किलो बिट्स पर सेकंड आपका डाटा चला जाएगा। सिर्फ 24 बिट्स डाटा जो है ड्रॉप होने के, कोलाइड होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे CSM में कोलिजन डिटेक्शन की, ये जो 24% भी हो रहा है इसको कैसे डिटेक्ट करना है हमने।
अगर हो जाती है कोलिजन, अभी भी चांस है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने पी परसिस्टेंट ले लिया तो पी परसिस्टेंट में कोलिजन का चांस नहीं है, पी परसिस्टेंट के अंदर कोलिजन का चांस है। अब पी परसिस्टेंट के अंदर कोलिजन का चांस कैसे है, देखो कोलिजन का चांस पी परसिस्टेंट के अंदर अभी भी है कि प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टेशन होने की वजह से कुछ स्टेशन की प्रोबेबिलिटी एक जैसी भी हो सकती है, और अगर प्रोबेबिलिटी एक जैसी होगी तो फिर तो चांस बन सकता है वो वापस आएंगे, लेकिन ये बड़ा रेयर केस है। तो हम रेयर केस को भी देखेंगे, यानी कि हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, तो इसलिए हम आगे देखेंगे कि हम कोलिजन को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला, एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ इफ़ यू थिंक दिस रियली हेल्प यू, सो प्लीज़ कमेंट डाउन द सेक्शन और रिएक्ट करें, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।